यह कार्यक्रम संस्कृत और संस्कृति के विकास के लिए प्रारंभ किया गया है। इस क्रम में प्रत्येक गुरुवार को यह प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सनातन धर्म से जुड़े मुद्दे या यथासमय आए मुद्दे के ऊपर समीक्षात्मक आलोचना अथवा प्रशंसा हो सकती है। हम दोनों ही पक्षों को मान्य रखेंगे। इस कार्यक्रम में जो कहा जाएगा वह मेरे स्वयं के विचार हैं। हो सकता है आपके विचार उससे अलग हों। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, संस्था, जाति, वर्ग, देश का अपमान करना कदापि नहीं है। हम सिर्फ उस विषय की समीक्षा कर रहे हैं। उसके प्रशंसा और आलोचना दोनों पक्षों को आपके सामने रखा जाएगा। यदि मेरे द्वारा बोले गए शब्द किसी भी प्रकार से आपको ठेस पहुंचाते हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम्। नमः जनभाषायै संस्कृताय श्री गुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। संस्कृतवाय तेजेंद्रन सरल संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से और इस कार्यक्रम के प्रसारण से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। यह कार्यक्रम प्रतिदिन गुरुवार को यह कार्यक्रम प्रतिदिन आएगा। इसमें हम सनातन धर्म की, संस्कृति की और संस्कृत के ऊपर जो विषय हैं या तात्कालिक जो विषय हैं उन पर समीक्षा करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आप चाहें तो अपने नीचे कमेंट बॉक्स में जो आपकी समस्याएं हैं सनातन धर्म के प्रति जो आपके प्रश्न हैं वह प्रश्न भी लिख सकते हैं, या किसी अन्य विषय से संबंधित हम उनके भी जो होगा उनका भी हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज हम जिस विषय पर हैं वह विषय है जो YouTube पर आप देखते होंगे या आपने साक्षात दर्शन किए होंगे बागेश्वर धाम के, कि बागेश्वर धाम की क्या लीला है, क्या उनकी क्या शक्तियाँ हैं, किस प्रकार की उनके ऊपर ईश्वर की कृपा है, उस सब विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। बड़ा लंबा वीडियो बन सकता है। मैं चाहूँगा कि कम से कम समय में वो सब चीज़ आपको बताने का प्रयास करूँ। जितना मैं छोटा सा जो ज्ञान मैं जानता हूँ वो छोटा सा ज्ञान आपको समक्ष प्रस्तुत करूँगा। अभी मैं बालक ही हूँ और यदि कुछ गलतियाँ हो जाती हैं बालकों से और बड़े बड़ों से हो जाती हैं तो बालकों से भी होंगी, तो बालक से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। वैसे मैं पूर्ण प्रयास करूँगा कि जिन विषयों पर आपको यह मेरे खुद के विचार हो सकते हैं इसलिए आपको थोड़ा बुरा भी लग सकता है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। हम समीक्षा कर रहे हैं तो हम उनकी बुराई भी कर सकते हैं और प्रशंसा तो करनी ही है, क्योंकि वो प्रशंसा वाले हैं। जिसकी प्रशंसा करनी, जो प्रशंसा लायक है उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो वह व्यक्ति मूर्ख है जो उसकी बुराई कर रहा है। पर आलोचना में और हम बुराई में अंतर मानते हैं। अगर हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी की बुराई भी करते हैं तो उसको विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है 1,00,000 साल तक। विष्ठा अर्थात मल। तो हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, पर हम यह भी नहीं कहेंगे कि जो उनकी गलतियां हैं उनको छुपाएं। जो गलतियां तो नहीं कहूँगा मैं, पर जो कमियां हैं उनको छुपाएं। तो प्रारंभ करते हैं। हम कुछ प्रश्नों को लेकर बैठे हैं, लगभग 8 प्रश्न हैं। हम 8 प्रश्नों के ऊपर समीक्षा करेंगे। प्रश्न आपके ही हैं, सिर्फ मेरी लिखे मैंने हैं, बाकी प्रश्न आपके ही। आपको लगेगा कि हाँ प्रश्न मेरे ही हैं। पहला प्रश्न यह रहा। पहला प्रश्न है, क्या बागेश्वर धाम के मैं पक्ष में हूँ? मैं क्या बागेश्वर धाम के पक्ष में हूँ इस विषय पर? तो मेरा उत्तर है कि हाँ, बागेश्वर धाम के मैं पक्ष में हूँ, बिल्कुल। जो सनातन धर्म के समर्थन में है, जो सनातन धर्म के प्रति कार्य कर रहा है, जो सनातन के लिए लड़ रहा है, उस हर व्यक्ति के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। आज भी खड़ा हूँ, भविष्य में भी खड़ा रहूँगा, क्योंकि सनातन धर्म ही सारे धर्मों का मूल है। बाकी सब पंथ हैं, बाकी सनातन धर्म ही सिर्फ एक धर्म है। और हमारे संविधान भी कहता है कि संविधान पंथ निरपेक्ष है। संविधान धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि बाकी सब पंथ हैं, धर्म नहीं है। इसलिए जो भी सनातन धर्म के समर्थन में है मैं उनका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कथावाचक, मैं समस्या सिर्फ उनसे ही नहीं है, समस्या हमें मेरी कथावाचकों से भी है, जो कथाएँ करते हैं पर कथाओं में क्या जो विषय होना चाहिए वो विषय प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। आज के समय जो विषय होना चाहिए कि जो हमारी जनधारा है, जो हमारी लोकधारा है, जो आज की नई पीढ़ी है वो किस दिशा में जा रही है, उसको किस दिशा में जाना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। हम लोग आज इतने पीछे जा चुके हैं कि अगर हमसे कहा जाए कि सिर्फ 50 शब्द बोलने हैं हमारे लिए हिंदी के, मूल 50 शब्द बोलने हैं हिंदी के, वो भी लगातार बोलने हैं। यदि हम
लगातार हिंदी के अपनी जो राष्ट्रभाषा है उस राष्ट्रभाषा के 50 शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, तो फिर यह हम लोगों की दुर्गति ही है, बिल्कुल दुर्गति ही मानिए आप। क्योंकि हम अब जिसमें रह रहे हैं, मिक्सचर तो हर कोई बोल देगा, पर जो ओरिजिनल शब्द हैं, जो मुख्य शब्द हैं, उनको बोलने में बड़ा समय लगेगा। तो मैं बागेश्वर धाम के पक्ष में भी हूँ। और मैंने जैसे प्रकार से आपने सुना होगा मंगलाचरण का प्रयोग किया था, सीतानाथ समारंभाम, तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन से संप्रदाय से हूँ। तो जिस संप्रदाय से मैं हूँ, संप्रदाय के आचार्य श्री रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी जो हैं, जिन्होंने भी हनुमान चालीसा पर जो उसमें परिवर्तन करवाए हैं, वो बिल्कुल सत्य हैं। आप उनको भी कर सकते हैं, पर जो पहले से चलता आ रहा है वह भी ठीक है, उसको भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं। पर जो परिवर्तन है वो भी सही है, और उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो जो रामभद्राचार्य जी हैं, उन्हीं के संप्रदाय से मैं भी हूँ। तो हम दोनों एक ही संप्रदाय से हैं, मैं और शास्त्री जी अर्थात बागेश्वर धाम। तो हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे उनके प्रति। तो मेरा किसी से पर्सनल कोई वो नहीं है बुराई, हम सिर्फ समीक्षा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है आप लोगों को मिल ही गया होगा। अगला प्रश्न जो है वह है बागेश्वर धाम जो कर रहे हैं वह सही है अथवा नहीं। तो वो एक दरबार लगाते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है, मैं कभी गया नहीं हूँ। एक दरबार लगाते हैं, उसमें वो कुछ प्रश्न पूछते हैं और उनका वो मतलब कुछ जो सामने वाला आता है, जो सामने वाले के प्रश्न होते हैं वो खुद लिख देते हैं अपने उस कागज़ में, और फिर उन्हीं को वो बताते हैं। तो जो वो सामने वाला पूछने आया था वो सही प्रश्न होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। यूट्यूब पर बहुत देखने को भी मिला है, और देखकर मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी हुआ हूँ कि सनातन में ऐसी प्रतिभाएँ भी हैं, तो बड़ा प्रसन्नता हुई। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं हो सकती, जैसे कि अगर आप कहें कि वो देवता हैं, भगवान है, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि मैं एक मंदिर में गया था, और उस मंदिर में जिस जगह भगवान पूजते हैं उसी जगह पास में बागेश्वर धाम की भी, बागेश्वर धाम से तात्पर्य है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की भी तस्वीर लगी हुई थी, और उनकी भी नियमित पूजा हो रही थी। तो यह अनुचित्यपूर्ण व्यवहार है, और मैं इसका बिल्कुल दृढ़ विरोधी हूँ कि कभी भी कोई भी मनुष्य इतना सक्षम हो ही नहीं सकता कि ब्रह्म तुल्य हो जाए। सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, यह जगत तो मिथ्या है, ऐसा शंकराचार्य जी भी कहते हैं। तो हमें ब्रह्म को मानना है, ना कि किसी सामान्य मनुष्य को। मनुष्य को नहीं पूजना है, ऐसे कई मनुष्य हैं, जैसे अभी लोग साईं बाबा को भी पूजते थे, संतोषी माता को भी पूजते आ रहे हैं, अभी भी पूजते होंगे। यह मेरे खुद के विचार हैं, पर्सनल विचार हैं, आपके अलग हो सकते हैं, पर मैं जहाँ तक मानता हूँ कि इनको नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि यह मानव हैं। और संतोषी जो माता हैं उनका किसी भी शास्त्र में, वेद में, पुराण में उल्लिखित नहीं है, इसलिए उनको पूजन नहीं करना चाहिए। तो बागेश्वर धाम जो कर रहे हैं वह सही है अथवा नहीं है। देखिए, ईश्वर की उनके ऊपर कृपा तो है, अनुकंपा तो है कि उनके पास कोई भी व्यक्ति इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो सकता जब तक कि ईश्वर की कृपा ना हो। एक और उदाहरण है वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज। बहुत कम समय में उन्होंने अपनी भक्ति से जिस प्रकार की संपदा पाई है, जिस प्रकार से उनके भक्त बड़े हैं, और वो जिस प्रकार का भजन करते हैं, जिस प्रकार के उनके चेहरे पर तेज है, वह देखने लायक है। ऐसे संत, ऐसे साधु आज भी इस समाज में हैं, इस धर्म में हैं। इसके लिए हम सभी लोग धन्य हैं जो हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। तो बागेश्वर धाम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है, ठीक है, मान लीजिए कि आप सही है, पर एक प्रकार से ये मानना भी चाहिए कि विधिरपि नियत कर्मैक फलदः। संस्कृत की सूक्ति है कि विधिरपि नियत कर्मैक फलदः। विधि अर्थात विधाता भी, ब्रह्मा भी नियत कर्मों का ही फल देता है। आपने यदि पाप किए होंगे तो वह निश्चित निकलेंगे। अब एक उदाहरण भी है कि मार्कंडेय जी हैं जो तप के माध्यम से सिर्फ 12 वर्ष की आयु को अमर हो जाते हैं। 8वें अमर व्यक्ति वही हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, पर अब कलयुग चल रहा है, वह बात सतयुग की थी, तो अब उतना ज़्यादा उसका इम्प्रेशन नहीं है, उतना ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं है कि आप तप के माध्यम से यह सब कर रहे हैं। सिर्फ कलयुग में एक ही चीज़ है कि राम का भजन जितना हो सके, प्रभु का भजन जितना हो सके, हरि भजन जितना हो सके उतना अधिक करिए। तो जो प्रकार की वह एक उनका जो प्रश्न है, और वो कह देते हैं कि जाइए आपका काम हो गया, अर्जी मंजूर हुई, आपका कार्य हो जाएगा, तो इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। यह ठीक, इससे मनुष्य के अंदर जो क्षमता होती है, मनुष्य के अंदर जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है। एक मनुष्य चाहे तो, अगर मान लीजिए अब्दुल कलाम को माहौल नहीं मिलता, उनके लिए पढ़ाई नहीं हो पाती, उनको माहौल नहीं दिया जाता, तो उनको सिर्फ यही कह दिया जाता बस तुम्हें मिल गई नौकरी। वो पायलट बनना चाहते थे, पायलट बन जाते, तो फिर मिसाइल, भारत के लिए मिसाइल कौन बनाता। तो ऐसी बात नहीं है। इसलिए जो कर्म के फल हैं उनको वो अटूट हैं। आप कहीं भी जाइए, ईश्वर सिर्फ कर्म के फल को नहीं रोक सकता। कर्म के फल आपको मिलेंगे, इस जन्म में मिल सकते हैं, अगले जन्म में मिलेंगे।
कर्म के फल मुझे भी मिलेंगे, आपके लिए भी मिलेंगे। हरि का भजन करिए, हो सकता है कि प्रभु की कृपा रही तो आपको हरि का धाम मिल जाए, हरि का निवास धाम मिल जाए। तो इसलिए इस प्रकार के कृत्य अनुचित्य हैं कि दरबार लगाएं, उसमें लोगों को बुलाएं और फिर उसमें यह प्रश्न रखें कि आपके प्रश्न हैं। इस प्रकार की पद्धति अगर आप चाहें तो ज्योतिष में भी उपलब्ध है। ज्योतिष में भी एक विषय होता है अलग से। आर्यभट्ट के जो पुत्र थे उन्होंने प्रश्न कुंडली की रचना की थी, वो बता सकते हैं। प्रश्न कुंडली में मैं भी ज्योतिष का ही छात्र हूँ, मैं इस तरीके से बहुत अच्छे से जानता हूँ। यह बिल्कुल सिद्ध प्रमाणित है कि प्रश्न कुंडली में हम जो ग्रहों की स्थितियों को देखकर यह बता सकते हैं कि सामने वाला किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाह रहा है, उसके जीवन में किस प्रकार की समस्याएं हैं, बिल्कुल ठोस। तो इस प्रकार की भी गतिविधियां हो सकती हैं। आप नहीं कह सकते कि वो भगवान ही हैं या फिर उनके ऊपर कोई शक्तियां हैं। हम शक्तियों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं उसके ऊपर भी हम बताएंगे। फिर अगला प्रश्न है कि बागेश्वर धाम के जो उपासक हैं वह धर्मांध हैं क्या? बुरा लग गया क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बागेश्वर धाम के जो उपासक हैं वह धर्मांध हैं। किसी भी एक व्यक्ति को अगर आप धर्म के प्रति जा रहे हैं, धर्म के कार्य के लिए जा रहे हैं तो आप धर्मांध कभी नहीं हो सकते। पर यदि आप किसी व्यक्ति के लिए जा रहे हैं, किसी व्यक्ति की पूजने के लिए जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को देखने के लिए जा रहे हैं तो आप धर्मांध हैं। मेरा मत है कि अगर धर्म के काम से जा रहे हैं, ईश्वर की कृपा के लिए जा रहे हैं, ईश्वर को देखने के लिए जा रहे हैं तो आप धर्मांध नहीं हैं। और यदि आप किसी व्यक्ति के लिए जा रहे हैं तो आप धर्मांध हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला प्रश्न, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से आपका मतभेद है? जी बिल्कुल नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मेरा कोई मतभेद नहीं है। हमारा मतभेद उन लोगों से है जो धर्म के खिलाफ हैं, जो धर्म के विरोध में हैं। और वो धर्म के विरोध में बिल्कुल नहीं हैं, वो धर्म के कट्टर पक्षधर हैं और मैं भी कट्टर पक्षधर ही हूँ। क्योंकि धर्म में ऐसी कोई बुराई नहीं है जो हम दूसरे धर्म में जाएं। हमारा धर्म मैंने कहा था कि सबसे पुराना धर्म हमारा धर्म है और ऐसे कई प्रमाण हैं। पर हम हिंदुओं की मूर्खता है कि हम लोग आज पीछे हैं। बताइए, भूमि सुत मंगल को हमने कब कह दिया था? बहुत पहले। हर जगह कर्मकांड में प्रयोग होता है भूमि सुत ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भूमि सुतो, ये श्लोक चलता है। तो आप लोग, जब हम शुरू से ही भूमि सुत कहते आ रहे हैं, पर हमने कब माना? जब साइंस ने उसको प्रूव कर दिया। फिर हमने कहा था कि सूर्य स्थिर नहीं है, फिर भी लोग नहीं मानते थे और हम हिंदू भी नहीं मानते थे कि सूर्य स्थिर है। पर जब विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया कि सूर्य स्थिर है तो मान लिया। अब ऐसे कई सिद्धांत हैं, जैसे परमाणु सिद्धांत ही है तो परमाणु सिद्धांत भास्कराचार्य की पुस्तक में है। अभी आप देखिए, रामानुजन ने किसकी खोज की थी? रामानुजन ने खोज की थी अनंत राशि की। यानी अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाए तो वह अनंत में आती है। तो उसका अनंत का प्रमाण सिर्फ रामानुजन से नहीं है, रामानुजन से जी से पहले भी भास्कराचार्य ने कहा है, अपने बीजगणित पुस्तक में है। मैं बीजगणित का भी विद्यार्थी हूँ, ज्योतिष का हूँ, तो बीजगणित भी पढ़ता हूँ। उसमें लिखा है, स्पष्ट लिखा है और अनंत राशि के बारे में बताया गया है कि अनंत राशि किस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से हमारी कई खोजें हैं, कई दबी हुई हैं, कई ऐसी भी हैं। और एक ऐसा श्लोक भी है संस्कृत में जिसमें पाई का मान दिया गया है। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप देखिएगा। तो ऐसी हर चीज़ हमारे धर्म में है, इसलिए धर्म के विरोध में नहीं हूँ मैं। तो मेरा बिल्कुल उनसे मतभेद नहीं है। सिर्फ हम लोगों के कुछ विचार ऐसे हैं जो उनसे अलग हो सकते हैं, बाकी सारे विचार मेरे और उनके ठीक ही हैं। हम धर्म को मानने वाले हैं, धर्म के प्रति जागृत करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर भगवान की कृपा है? जी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा भी है कि उन्होंने कुछ भूतों को भगाया है। मतलब जो आते हैं ना दरबारी लोग, वो भूतों को भगाने का प्रयास करते हैं तो वो भूत भी भगाते हैं। तो भूत भगाते हैं तो वो हनुमान जी के माध्यम से या किसी और अन्य माध्यम से, जो उनके सेनापति जी हैं उनके माध्यम से भूतों को भगाते हैं। वह भी बढ़िया कार्य कर रहे हैं और हो सकता है उनके पास किसी प्रकार की सिद्धियां हों। हम उन सिद्धियों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। शास्त्रों में कुछ प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं, तो उन सिद्धियों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न सिद्धियों से ही मिलता जुलता है। तो किस प्रकार की? हाँ देखिए, हनुमान जी सिर्फ भूत भगाने के कार्य के लिए नहीं है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। और हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। और किसी देवता को ध्यान में मत रखिए, सिर्फ हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी ही आपको जीवन भर आनंद देंगे। इसलिए हनुमान जी को पूजते रहिए, हनुमान जी से कोई विरोध नहीं है। और उनके पास अगर आप कहना चाहें कि भगवान की कृपा है, तो हाँ मैं मानता हूँ कि भगवान की कृपा है, हर व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा है, ऐसी बात नहीं है। बस हम लोग सिर्फ अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार कीजिए, आंतरिक मन में भजन कीजिए, प्रभाव होगा आपके जीवन में भी, आप अभी समृद्ध होंगे। अगला प्रश्न है,
अगर आपका कहना सिद्धियों से है तो वे कैसे प्राप्त की जा सकती हैं। देखिए, एक अमरकोश में श्लोक आता है, अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य मीषत्वम वशिष्ठम चाष्ट सिद्धया। मैं संस्कृत के श्लोकों का इसलिए ज़्यादा प्रयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ दर्शक ऐसे भी हो सकते हैं संस्कृत को ना जानते हों, तो आप लोग ये मानेंगे कि कुछ भी कह रहे हो। पर देखिए, सिद्धियाँ होती हैं। सिद्धियाँ किस प्रकार की होती हैं? अणिमा होती है कि आप छोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। जैसे हनुमान जी को देखा है आपने, जब सुरसा को मारने गए थे तो छोटे हो बड़े हो गए थे। जो जन भरी थी बदन पसारा, कपि तनुकीन दुगुन विस्तारा, 16 जजन मुक्ति छय तुरत पवन 32 भयऊ, 16 से 32 हो गए, 32 से फिर 1000 हो गए, उससे दुगना होते जा रहे थे। तो ये प्रकार किस प्रकार की शक्तियाँ हैं? यह सिद्धियाँ हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ उनके पास हैं। सूक्ष्म रूप मच्छर के समान रूप धारण कर लिया और वो समुद्र को पार कर लिया। सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य है क्या? लंका जला दी। जिस रावण ने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत लिया था, उस रावण के घर में घुसकर उसकी लंका जला दी, उसके जबड़े से खींच लाए सीता जी की सूचना, और उसके जो हाथों से निकल गए उसके इतने योद्धा थे। नरांतक और मेघनाथ, अक्षय कुमार, इतने सारे योद्धा थे, कोई भी नहीं पकड़ पाया। कुंभकर्ण जैसा उसका भाई था, फिर भी हनुमान जी उसके किले को जलाकर निकल के आ गए। ये कोई सामान्य व्यक्ति का खेल है? सिद्धियाँ थीं, सिद्धियाँ आज भी हैं, उनको प्राप्त किया जा सकता है, पर प्राप्त नहीं करना चाहिए क्योंकि यह थोड़ी कुछ सिद्धियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सात्विकता की आवश्यकता होती है। सात्विकता मतलब आपको लहसुन प्याज का त्याग करना होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो सामान्य व्यक्ति, मांस मदिरा का सेवन बंद करना होगा, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, हर व्यक्ति में ईश्वर का वास देखना होगा। कुछ साधनाएं ऐसी भी हैं जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा तामसिक होना होगा, यानी बलि चढ़ानी होगी कुछ जानवरों की, तब वो सिद्धियाँ फलीभूत होंगी। उनके पास जो सिद्धि है उस सिद्धि का नाम कर्ण पिशाचिनी है। उनसे मेरा तात्पर्य है, किससे है आप समझ गए होंगे। और उनके पास कर्ण पिशाचिनी नाम की शक्ति है, सिद्धि है, ये मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ किस बारे में चर्चा कर रहा हूँ, उनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, इस विषय में उन्हें जानकारी नहीं होगी। क्योंकि यह शक्ति, उनकी जो कर्ण पिशाचिनी शक्ति है, वह सिर्फ इतना बता सकती है कि जो आपके समक्ष व्यक्ति आता है, आप सिर्फ उसके बारे में बता सकते हैं। उसके मन में क्या दुविधाएं चल रही हैं, उसके मन में क्या प्रश्न हैं, उसके मन में आपके प्रति क्या भाव हैं, सिर्फ आप यही बता सकते हैं। आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते उस व्यक्ति को। यही कर्ण पिशाचिनी है। कर्ण पिशाचिनी अर्थात वो आपके कर्ण में आकर सब, कर्ण अर्थात कान में आकर सब बता देती है। तो जिस प्रकार की उसके मन में भाव चल रहे हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है तुरंत लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं? इसी शक्ति के प्रभाव से लिख देते हैं, तुरंत लिख देते हैं। ये शक्ति भी आज भी दुर्लभ, बहुत सारे लोगों के पास है ऐसी। मैं उदाहरण दूंगा आगे कि कौन कौन लोगों के पास पहले भी थी और आज भी कौन कौन लोगों के पास हो सकती है, ऐसा भी अपन सोचेंगे। तो उनके ऊपर जो सिद्धियां हैं वे कैसे प्राप्त की जा सकती हैं, तो मैंने कहा कि प्राप्त तो अब नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो सकता है कि आप प्रयास ना करें उनको प्राप्त करने का। ईश्वर ने हमारे पास जो दिया है वही सर्वसमर्थ है, और यदि उन्होंने प्राप्त कर भी ली हैं तो अच्छी बात है, और ठीक नहीं है क्योंकि जो सिद्धियां होती हैं वो सामान्य व्यक्ति पचा नहीं सकता। उनको प्राप्त करने के कुछ तरीके हैं। जैसे मान लीजिए, यदि कोई सिद्धि किसी व्यक्ति के पास है तो आप उस व्यक्ति से ले सकते हैं, यदि वो देना चाहे तो आप ले सकते हैं, या फिर उसके आराध्य देवता। जैसे आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती जी की आराधना करनी होगी या बागदेवी की आराधना करनी होगी, तभी आपको बागदेवी प्रसन्न होंगी या सरस्वती जी प्रसन्न होंगी, तभी आपकी जो जीव है वह सिद्ध होगी, तब आप जो कहेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, मतलब वो स्वीकार होगा। आपका प्रभाव बढ़ाना है तो सूर्य की आराधना करनी होगी या किसी भी हरि की आराधना करनी होगी। तो इस प्रकार से भगवान नरसिंह की आराधना करनी होगी, माता बगुलामुखी की आराधना करनी होगी। यदि कुछ अरिष्ट का नाश करना हो तो बगुलामुखी सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। बहुत सारे लोग जो तांत्रिक और मांत्रिक हैं वो जानते हैं कि बगुलामुखी कितनी अच्छी प्रकार की शक्ति है। बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बगुलामुखी जैसी शक्ति वर्तमान समय में नहीं है। पर यह सब गलत चीज़ है, आपको नहीं जाना इस विषय में। यदि किसी व्यक्ति के पास वह शक्तियाँ हैं तो वह चाहे तो आपको दे सकता है, आप उसकी खूब सेवा कीजिए, वह प्रसन्न हो जाएगा, आपको दे देगा। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से आप संपर्क में रह सकते हैं जिसके पास वह शक्तियाँ हैं और वह जब मरने वाला हो तब वह आपको वह शक्तियाँ दे सकता है। यदि आपसे उसकी अच्छी घनिष्ठ मित्रता है या सेवा भाव है उसके प्रति, जिसके पास शक्तियाँ हैं वही दे सकता है। या फिर आपको खुद तपस्या करनी होगी, तो यह तो थोड़ा कठिन होगा खुद तपस्या करके प्राप्त करना। पर सिद्धियाँ फलीभूत तभी होती हैं जब आप उनका सदुपयोग करें। यदि आप उनका दुरुपयोग करेंगे तो वह लुप्त हो जाएंगी, और वह लुप्त इसलिए नहीं होंगी कि सिर्फ आपके लिए लुप्त होंगी। बाकी यदि बाद में कोई भी उनको सिद्ध करने का प्रयास करेगा तो उस व्यक्ति को वह सिद्ध नहीं होंगी, ये भी निश्चित है। यदि बाद में कोई चाहे, जैसे
कोई बाघ देवी को सिद्ध कर ले और फिर वह कहे कि विश्व का विनाश हो जाए, तो बाद में यदि कोई चाहे कि बाघ देवी सिद्ध हो जाए उसके लिए, तो वह असंभव है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। नहीं जानते, राक्षस इस प्रकार का बहुत प्रयोग करते थे। इसलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका कोई इतिहास है क्या? किसका इतिहास? सिद्धियों का। मैंने कहा कि सिद्धियां हैं, तो सिद्धियों का क्या इतिहास है कि उनके पास सिद्धियां हैं? चलिए मैं उदाहरण देता हूँ। आपने राम जी को सुना होगा, रामचरितमानस की एक चौपाई है कि जहाँ पर वो कहते हैं कि जाते लाग न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। ऐसी एक शक्ति है जो कहती है कि क्षुधा अर्थात भूख, क्षुधा शब्द है हिंदी में, क्षुधा हो गया, तो जिससे भूख और पिपासा अर्थात प्यास ना लगती हो। अब उस शक्ति से ऐसी भी एक सिद्धि है जिससे ना भूख लगती ना प्यास लगती। जाते लाग न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। अतुलित बल यानी आपके शरीर में बल होगा, तन तेज प्रकाश, शरीर में तेज होगा और प्रकाशमान होगा आपका शरीर। ऐसी भी एक सिद्धि है। भले ही आप भोजन ना करें। बताइए, बिना भोजन किए कोई व्यक्ति, बिना पानी पिए कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है? भोजन का तो छोड़ दीजिए, बिना पानी पिए कोई जीवित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। पर ऐसी एक सिद्धि है कि आप बिना खाना खाए, बिना पानी पिए भी जीवित रह सकते हैं और आपके चेहरे पर तेज भी रहेगा, शरीर में भी शक्ति बनी रहेगी। ऐसी भी एक सिद्धि है, राम जी के पास थी, विश्वामित्र जी ने दी थी उनके लिए। जाते लग्न क्षुधा पिपासा अतुलित बलतन तेज प्रकाशा। यह वनवास के समय हनुमान उन्होंने प्रयोग की थी, राम जी ने, क्योंकि वनवास में कहाँ इतनी सुविधाएं होती हैं, ढूंढते रहिए जल को कहाँ मिलेगा, और पहले के ज़माने के जंगल। तो राम जी हो गए। फिर दूसरा शूर्पणखा। शूर्पणखा के बारे में आपने सुना होगा कि वह एक राक्षसी थी और एक सुंदरी वेश बना लिया था उसने। तो सुंदरी का जो वेश बनाया था तो वह सामान्य नहीं था, उसको देखकर सब आकर्षित हो गए थे। और मतलब राम जी लक्ष्मण जी तो नहीं हुए थे, पर और जो लोग थे वो आकर्षित हो जाते, ऐसा इतना सुंदर वेश बना लिया था। तो वह एक प्रकार की शक्ति थी, सिद्धि थी कि उसने अपना सुंदर वेश बना लिया। और उदाहरण देखिए, हनुमान जी का मैं उदाहरण दे चुका हूँ, छोटा रूप, बड़ा रूप, जो चाहे लंका पार कर ले और पहाड़ उखाड़ कर ले आए, पहाड़ वापस रखा आए। ये सब सामान्य बात नहीं है, ये जो कार्य है यह सब सिद्धियों के बल से ही होता है। पर हनुमान जी स्वयं भगवान है, राम जी स्वयं भगवान है। यह तो सिर्फ काव्यात्मकता है, रचनात्मकता है कि उन्होंने प्रयोग किया, कि सिद्धियों का प्रयोग हुआ है, पर बाकी सब भगवान की माया है। भगवान देखिए, भगवान ने प्रयोग नहीं किया, सिद्धियां उनके पास थी। मान लीजिए जब नागपाश में भगवान बंधे तो चाहते तो नागपाश तोड़ सकते थे, पर नहीं तोड़ी, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि उनकी सिद्धियों का दुरुपयोग हो। भगवान को जब शक्ति लगी लक्ष्मण जी को, तब लक्ष्मण जी की शक्ति से मर जाते। क्या आवश्यकता थी जड़ी बूटी लाने की, संजीवनी लाने की? पर जो कार्य अनुचित है उसको भगवान भी नहीं करते। इसलिए सिद्धियों को प्राप्त करने का मत सोचिए। और फिर परशुराम जी की माता जी के बारे में आपने सुना होगा कि परशुराम जी ने अपनी माता जी का गला काट दिया था। पर परशुराम जी के जो पिता हैं जमदग्नि ऋषि, उन्होंने अपनी माता का, जो उनकी माता है परशुराम जी की माता का फिर से सिर जोड़ दिया था। तो वह भी मतलब मृत व्यक्ति को पुनः जीवित करने की जो क्षमता है वह भी सिद्धियों में आती है। तो सोच लीजिए सिद्धियां कहाँ तक पहुँचती हैं कि यमराज से वापस व्यक्ति को खींच के लाया जा सकता है। तो जो व्यक्ति मर चुका है उसको भी जीवित किया जा सकता है। ये इसका उदाहरण भी है, वेद पुराणों में आप पढ़ेंगे, शास्त्र पुराणों में तो मिल जाएगा। फिर अगला है भीष्म। भीष्म के बारे में भी आपने सुना होगा कि जो भीष्म थे उनके पास एक ऐसी शक्ति थी कि वो जब चाहें, उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी जब उनकी इच्छा होगी तभी वह मरेंगे। तो भाई इच्छा मृत्यु का वरदान क्या था? एक प्रकार की सिद्धि ही तो थी। जो उनके पास सिद्धि थी वही सिद्धि उनके पास थी कि जब उनकी इच्छा होगी तभी वह मरेंगे। बाकी वह अमर ही थे, उन्हें कोई नहीं मार सकता था। बाणसैया पर भी लटाकर उनको कोई नहीं मार सकता था, जब तक वो चाहते तब तक जीवित रह सकते थे। और बाणसैया भी उनके कर्मों का ही फल था, यह भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने एक तितली को 3 कांटे चुभोए थे। अब वो 3 कांटों के बदले उनको इतने तीर लगे थे अपने शरीर के अंदर कि वो परेशान हो गए थे। इसलिए कर्मों का फल निश्चित है, कहीं मत जाइए, कोई फल नहीं है। आप भगवान की भजन कीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। कम से कम आपको ज़्यादा उसका भुगतान नहीं करना होगा, पर कम भुगतान में ही हो जाएगा। फल तो सबको देखिए, जिन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं उनको भी कर्म के फल भोगने पड़ रहे हैं, जबकि वो जानते थे ये भगवान हैं, इसके बावजूद भी उनको कर्म के फल भोगने पड़े। अगला उदाहरण है संजय का। संजय के पास हम लोग कहते हैं कि दिव्य दृष्टि थी, पर वह दिव्य दृष्टि सिर्फ उतने ही समय तक रही जब तक कि महाभारत चला। महाभारत जैसे ही समाप्त हुआ संजय की दिव्य दृष्टि खत्म हो गई। तो वेद व्यास ऋषि ने संजय को एक ऐसी शक्ति दी थी, ऐसी सिद्धि दी थी कि वह महाभारत का जो कार्यक्रम चल रहा था, जो महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में क्या हो रहा है,
कितने लोग मर रहे हैं, किसने किसको मार दिया, किससे कौन घायल हो गया, कौन मरने वाला है, कौन बच गया, ये सब की जो प्रोसेसिंग थी, जो प्रक्रिया थी, वो सब संजय देख पा रहे थे। एक साथ पूरा युद्ध, सोच लीजिए आपकी 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन की और 7 अक्षौहिणी सेना युधिष्ठिर की, इतनी विशाल सेना। अब एक अक्षौहिणी सेना का बहुत बड़ा प्रमाण है, उसमें सिर्फ लगभग 29,000 तो सिर्फ रथ ही होते हैं। तो इतनी बड़ी सेना का एक साथ देख पा रहे थे, ये सामान्य शक्ति नहीं है, ये दिव्य दृष्टि भी बहुत भयंकर दिव्य दृष्टि थी। इसीलिए उनके पास भी एक दिव्य दृष्टि। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको हमारे शास्त्रों में, पुराणों में। तो इस प्रकार की सिद्धियां पहले से चलती आ रही हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप सनातन धर्म के विरोधी हैं? जी बिल्कुल नहीं हूँ मैं, सनातन धर्म का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ मैं। यह प्रश्न थोड़ा अटपटा सा है, पर आज के समय में देखिए, मैं यह अंतिम प्रश्न है और मैं सब व्याख्यान कर देता हूँ इस प्रश्न का कि सनातन धर्म का विरोधी मैं क्यों नहीं हूँ। सनातन धर्म के बारे में मैं बता चुका हूँ कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। सिर्फ इसलिए नहीं मानता मैं, इसमें एक प्रमाणित प्रोसेसिंग भी है। आप हर चीज़ को मानते होंगे तो हर चीज़ की एक प्रोसेसिंग है, हर चीज़ के लिए कार्य हैं, कार्य प्रणाली है, आपको उसको मानना चाहिए। भगवान का भजन करेंगे तो आपको निश्चित फल प्राप्त होंगे। इसका मैं उदाहरण हूँ, मैंने बहुत सारे फल प्राप्त किए हैं, ऐसे सिद्धियों से नहीं किए हैं, पर भगवान के भजन से कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ प्राप्त नहीं होगा, पर जो आपके लिए उचित होगा वह अवश्य प्राप्त होगा, जो आपके लिए आवश्यक होगा वह भगवान अवश्य आपके लिए देंगे। इसलिए बिल्कुल भगवान के भजन में लगे रहिए, संलग्न रहिए। पर मैं आज यह क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में यदि कोई हिंदुत्व की बात करे तो वह बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में क्यों नहीं है बड़ी बात? आज भाजपा की सरकार है, आप कुछ भी कहेंगे हिंदुत्व के बारे में सब मान लिया जाएगा, क्योंकि आपके खिलाफ ना पुलिस केस होगा ना कोई केस होगा। हिंदुत्व की बात जो भी करेगा सब स्वीकार होगा। खूब कहिए, बस आपके पास जन समर्थन होना चाहिए। नूपुर शर्मा ने कहा था विरोध हुआ क्योंकि उन्होंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया था, पर उनका ज़्यादा विरोध नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होती ना, कहना नहीं चाहिए था पर ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा था किस विषय पर था मैं, कि उन्होंने कहा जैसे आप बागेश्वर धाम की मानते हैं, बागेश्वर धाम जी कहते हैं कि साईं बाबा की उपासना नहीं करनी चाहिए, पर आप बताइए उससे पहले क्या शंकराचार्य जी ने नहीं कहा था कि उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए साईं बाबा की? शंकराचार्य जी ने कहा था। और हमारा नगर है, मेरा विदिशा नगर में रहता हूँ, विदिशा नगर में मैन चौराहे पर शंकराचार्य जी का पुतला जलाया गया था। कितनी बड़ी अशोभनीय बात है कि आप अपने धर्म के सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु के बारे में पुतला जला रहे हैं। उनका हिंदुओं ने जलाया था, मुसलमानों ने नहीं जलाया, हिंदुओं ने जलाया था। शंकराचार्य का पुतला जला रहे हैं, कितनी अशोभनीय बात है। इसलिए मैं विरोध में हूँ। शंकराचार्य जी ने कहा था, उनकी बात आपने नहीं मानी और बागेश्वर धाम की आप मान गए, यह क्या मूर्खता है। दूसरी बात, करपात्री जी महाराज ने कहा था कि भारत अखंड हो, हिंदुओं को उनके अधिकार मिलें, गाय को राष्ट्रमाता घोषित की जाए, गाय का मांस बिकना बंद किया जाए। तब इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी, कितनी गाय मरी थी। तब इंदिरा गांधी ने कहा था, करपात्री जी महाराज ने कहा था कि गोपाष्टमी है आज, और गोपाष्टमी के दिन आपने गाय पर गोलियां चलवाई हैं। अब गोपाष्टमी के दिन ही आपका वंश का नाश होगा। तो देखिएगा आप, जिस दिन इंदिरा गांधी मरी थी उस दिन गोपाष्टमी थी, जिस दिन राजीव गांधी मरा था उस दिन भी गोपाष्टमी थी। वंशवाद जो फैला है वह वंशवाद की जड़ पूर्णतः समाप्त हो गई है। अब कभी कांग्रेस नहीं आनी है जिंदगी भर। तो यह सब किससे हुआ? तब के प्रभाव से हुआ। करपात्री जी महाराज ने कोई चमत्कार नहीं किया था कि आप आए, आपको बताया कि आपने क्या किया, आपके जीवन की सारी हाल बता दिया। करपात्री जी महाराज ने सिर्फ इतना श्राप दिया था कि हमने, साधु संत भी बड़े थे, उन्होंने कहा कि हम साधुओं की जो हत्या हुई है उसको क्षमा करते हैं। मान लीजिए साधुओं को आपने मरवाया, कोई बात नहीं, पर जो गायों की हत्या हुई है, जो गायों पर गोलियां चलवाई गई हैं, उसका फल आपको भुगतना होगा। और गोपाष्टमी के दिन ही आप देख लीजिएगा कि कब कब मरे हैं, उस दिन क्या तिथि थी, गोपाष्टमी थी या नहीं थी। तो यह सब तप का प्रभाव है, बल का प्रभाव बिल्कुल नहीं है। भगवान सदैव संतों के साथ है, सदैव सनातन धर्म के साथ है। मैं यही कहना चाहूँगा, आप उनको मान रहे हैं, अच्छी बात है, आप उनकी जो सिद्धांत हैं उनको मानिए, भगवान को भी मानिए, और जो अन्य संत हैं, शंकराचार्य हैं, साधु संत हैं, जगत गुरु हैं, उन सबको मानिए। हर किसी संत का अपमान मत कीजिए। आप उनके पुतले जला रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं। और मैंने अभी बताया कि बुराई करने का जो फल है वो किस प्रकार का है। शास्त्र किस प्रकार से कहते हैं कि 10 लाख वर्ष तक कहाँ कीड़ा बनना होगा। इसलिए बिल्कुल भी यह मत सोचिए कि आप किसी की बुराई करके बच जाएंगे। कर्म का फल अटूट है, उसको आपको भुगतना ही होगा। ठीक है, अंतिम समय में जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। हम फिर मिलते हैं अगले गुरुवार को किसी नए विषय के साथ। हो सकता है कि हम हनुमान चालीसा पर ही चर्चा करें, उनकी समीक्षा करें कि जो जगत गुरु जी ने कहा है वो सब सही है या थोड़ा बहुत उसमें भी परिवर्तन हो सकता है।
ठीक है, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद, जय भारत। और कोई बुरा लगा हो तो क्षम्यताम।